2x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस 4x माइनस 5 का होल क्यूब, ये किसके बराबर है? 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 12 इंटू 4x माइनस 5। हमें 2x प्लस 1 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, राइट? तो देखिएगा, सबसे पहले तो एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है इस सवाल का वो ये होता है कि अगर कभी भी आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाए तो दो चीजें होती हैं। पहला कि a b c आपस में बराबर हो सकते हैं, या फिर दूसरा a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो। ये दोनों रिजल्ट हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो जाए तो ये रिजल्ट ट्रू होता है। अब यहां पर अगर आप आओगे तो आप कहोगे कि ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, ये मान लेते हैं c है, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो हमें दिख गया। ध्यान से देखिएगा, ये a है, यहां से 3 अगर कॉमन लेके यहां लिख दूं तो ये b बन जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4, और ये वैल्यू आपकी 4x माइनस 5 है, ये c है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है। अब या तो पहले वाले से परिणाम आएगा या दूसरे वाले से, ऑप्शन तो एक ही कोई करेक्ट है। तो देखिएगा, अगर मैं a और b को बराबर कर लूं तो 2x माइनस 3 आप कहोगे x माइनस 4 के बराबर होगा, a बराबर b कर लिया, और ये वैल्यू 4x माइनस 5 के बराबर भी होनी चाहिए। आप अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? आप कहोगे x की वैल्यू मिलेगी -1, मिली, x -1 हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब x अगर -1 के बराबर हुआ तो आप जरा चेक करिए कि क्या ये दोनों भी बराबर हो गए x बराबर -1 पे। आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा 3x इज इक्वल टू 1, यहां से x मिलेगा 1/3। तो ये इसके बराबर x बराबर -1 पे हो रहा है और ये इसके बराबर x बराबर 1/3 पे हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस सवाल में ये वाला केस नहीं है, यहां से हमें x की कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिल पा रही है। अब इसको 0 के बराबर करेंगे। अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो आप कहोगे 2x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 5 0 के बराबर अगर होगा तो 4x x और 2x क्या मिलेगा? 4 1 5 2 7 7x माइनस 4 3 7 5 12 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? 12/7 x आ गया। अब जो आपको निकालना है 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो आप कहोगे 2 इंटू 12/7 प्लस 1, 24/7 प्लस 1 कितना होगा? 24 7 31, 31/7 आपका आंसर हो गया डी। अब एक चीज आप समझिएगा इस सवाल में, मैंने इसको एक्सप्लेन इस तरह से इसलिए किया क्योंकि एक तो दोनों कंडीशन आपको पता होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल होंगे जहां पर दोनों से एक एक सॉल्यूशन आएगा, यानी x की दो वैल्यूज निकल जाएंगी, एक इससे एक इससे। समझ में आया कि नहीं? यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर प्रश्न में ऑप्शन एक ही दिया है, यानी या तो ये हुआ होगा या तो ये हुआ होगा, भाई दो वैल्यूज तो दी नहीं है, एक ही दी है, यानी इन्हीं में से कुछ कंसीडर किया गया है। तो आप सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसका कारण क्या है? इसमें टोटल को 0 के बराबर करना है। पहली बात तो यह करना आसान होता है, भाई तीनों में अगर x के टर्म है और अगर आप टोटल निकालोगे तो x की एक वैल्यू की यहां आने की संभावना ज्यादा है और एक ही इक्वेशन बनेगी। यहां पर x की वैल्यू कब नहीं आएगी? जब इन तीनों में x के टर्म कट जाएं। ऐसा हो सकता है, जैसे यहां 4x है, मान लिया यहां -3x हो, मान लिया यहां -x हो, तो x ही कट गया तो वैल्यू नहीं आएगी, तो वो भी तुरंत पता चल जाएगा आपको। और अगर x कटेंगे नहीं तो एक वैल्यू डेफिनेट यहां से आएगी, एक सॉल्यूशन डेफिनेट यहां से आएगा। पर यहां पर आपको दो इक्वेशन को चेक करना पड़ता है, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर। दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तब आपको x की वैल्यू पता चलेगी है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंटली एग्जाम में यह कंडीशन आपको पहले चेक करनी है, जब इससे ना मिले तब ये चेक करनी है, राइट? या एग्जाम में अगर दो दो ऑप्शन दिए हैं, दिस और दिस, हो सकता है दोनों से एक एक वैल्यू मिल रही हो। क्या ये बात समझ में आई? सभी छोटी छोटी बात है पर ये गहरी बातें समझना जरूरी है कि एग्जाम में समय बर्बाद ना हो। जैसे इस सवाल में एग्जाम में आपको पहले यही कंडीशन चेक करनी है
और इससे एक वैल्यू आ गई, उससे एक आंसर आ गया। आपको ये कंडीशन देखना ही नहीं है। हाँ जी,